में बंजर जमीन से ट्रांसफर प्राइवेट लोगों को करी, उसमें से मुआवजा लिया गया, वो भी 43 करोड़ का लगभग था, और वो आपको में बांट दिया गया उन लोगों को। सैन्य धाम है, उस सैन्य धाम के नीचे हमारे से खुला और क्या भ्रष्टाचार हो सकता है कि एक खाले को, एक नाले को पूरा घेर करके एक प्राइवेट व्यक्ति को दे दिया गया है, जिसका जीवन ही भ्रष्टाचार से शुरू हुआ हो और खत्म हुआ हो। दोस्तों, क्या सैनिकों के प्रदेश में सैनिकों का अपमान ठीक है? क्या शहादत पर सियासी संग्राम ठीक है? यह सवाल इसलिए क्योंकि जहां से जवान निकलकर देश की सेवा सालों से करते आ रहे हैं, वहीं अगर सैनिकों के सम्मान को दरकिनार कर अपना देश प्रेम ठीक कहना दिखाई दे या इस पर सवाल हो, तो हम शहादत और शौर्य को सवालों के कटघरे में खड़ा कर देते हैं। यह मैं क्यों कह रहा हूं वो बताने के लिए आया हूं। अपनी इस रिपोर्ट के जरिए कैसे सैनिकों का अपमान हो रहा है, अपना सैनिकों का प्रदेश ही शहादत की परिभाषा भूल रहा है क्या, बताऊंगा आपको। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, अपने उत्तराखंड में सैनिकों के सम्मान को लेकर एक बड़ा विवाद मौजूदा वक्त में आप भी देख रहे होंगे हो रहा है। वैसे तो काफी लंबे वक्त से हो रहा था, लेकिन अब यह विवाद और ज्यादा तूल पकड़ रहा है, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, चाहे वो सियासी तौर पर हो। सवाल उठने लगे हैं, क्या शहादत का सही सम्मान हो रहा है या इसके पीछे कुछ और छिपा है? मामला अब सीधे पीएमओ तक जा पहुंचा है और राज्य की राजनीति में हलचल पैदा कर चुका है। वैसे दोस्तों, इस पर मैं पहले एक वीडियो बनाकर आपको इस मामले को बता चुका हूं कि यह मामला क्या है, यह कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है और कैसे यह देश और दुनिया में उत्तराखंड के गौरव को बताएगा। लेकिन यहां विवाद बताने आया हूं। जी हां, आपने सही सुना, अपने सैनिक प्रदेश में सैन्य सम्मान पर विवाद, इसने सियासत में भी मचा दी हलचल। दगड़ियों, राज्य का पहला सैन्य धाम जिसे 5वां धाम घोषित किया गया और अब 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर जनता को सुपुर्द किया जाएगा। 92 करोड़ की लागत और भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से यह सैन्य धाम जनता को मिलने से पहले ही सवालों के घेरे में आ चुका है। भ्रष्टाचार, अनियमितताएं, गड़बड़ सब इस सैन्य धाम को लेकर बताई जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत कहते हैं, शहादत की दीवार भ्रष्टाचार की बुनियाद पर बनी है। वहीं सरकार की ओर से मंत्री गणेश जोशी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आरोपों का खंडन किया। सब दिखाऊंगा आपको सिलसिलेवार तरीके से, लेकिन सवाल यह कि वास्तव में सैनिकों का सम्मान हो रहा है या राजनीतिक बयानबाजी की आड़ में इसे विवादित बनाया जा रहा है, या फिर भ्रष्टाचारियों ने सैन्य धाम को भी नहीं छोड़ा बल। दोस्तों, पहले देखिए इस मामले में भ्रष्टाचार के कैसे लगे आरोप, फिर आपको बताऊंगा इस पर होती सियासत भी और सियासी बयानबाजी भी। सैन्य धाम के निर्माण की खामियों पर कैसे हो रही है राजनीति। देखिए, जब भी मेरे नॉलेज में ये चीज़ आई कि पीएम साहब इसमें आ रहे हैं ये उद्घाटन करने के लिए, तब मैंने ये पत्र लिखा। वो इसलिए लिखा कि प्रधानमंत्री हमारे उत्तराखंड के रोल मॉडल हैं और सारे युवा उनको फॉलो करते हैं और हम भी उनको फॉलो करते हैं। और जब हम संघ में जाते रहते थे तो वहाँ पर भी ये चीज़ सिखाई जाती थी कि मतलब कई बार इनके बारे में बताया जाता था। अब उसको देखते हुए जब हमने ये देखा कि जब प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के इतने खिलाफ रहते हैं, उनसे इतना बड़ा भ्रष्टाचार के मामले में लीपापोती करके उनको गुमराह करके इस चीज़ को उद्घाटन किया जा रहा है, और तो फिर मैंने इस पत्र को लिखना बहुत ज़रूरी समझा, क्योंकि इससे पहले जो मैंने पत्र लिखे थे उसमें कोई जांच नहीं हुई, क्योंकि उसमें सब लीपापोती कर दी गई। जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसी ने सारा कुछ जांच करी और उसी ने एडवांस पेमेंट सबको दी, सारा कुछ वो करा, उसी ने जांच करी और बोल दिया सब ठीक है। इसके बाद मैंने जब इसके बाद जब ये ज़मीन का मामला आया कि ये ज़मीन देखी हमने, तो ये तो जंगल झाड़ी की ज़मीन उनको सैन्य कल्याण विभाग को ट्रांसफ़र की, वो तो फॉरेस्ट की लैंड है। जबकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि वेस्ट लैंड, नाले खाले, बंजर सबको सब फॉरेस्ट को ट्रांसफ़र की जाएंगी। आप जी हां दोस्तों, कुछ ऐसे ही आरोप भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के लगे बन, तो फिर प्रदेश की सरकार बनाम विपक्ष की स्थिति भी बननी तय थी। अब जिस सैन्य धाम पर अपने प्रदेश को गर्व होना चाहिए था, गर्व करना चाहिए था, वही हो रहा है बल सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल। और ये इन्होंने सारा का सारा खेल उसमें करा है जिसमें नाले खाले सब घेर के और पीएम साहब को ये गुमराह करने के लिए ये सारा रचा है। आप इसकी जांच करा लीजिए। ये तो मैंने कई बार पत्र लिखा तो नहीं जांच हो रही है,
तो अब लिहाजा मुझे इस मजबूरन अब PIL की फाइल करनी पड़ी। दोस्तों, उत्तराखंड में पहले सैन्य धाम बनने की खुशी थी। आगामी 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस और इस मौके पर सैन्य धाम विधिवत इसका उद्घाटन होता, जनता को सुपुर्द किया जाता, लेकिन लगभग 92 करोड़ की लागत से बना सैन्य धाम, बन रहा सैन्य धाम अब चर्चाओं का विषय बन गया, विवादों का विषय बन गया, भ्रष्टाचार की बू आने लगी, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि हरीश रावत कहते हैं भ्रष्टाचार की बुनियाद पर शहादत की दीवार खड़ी की गई। सैन्य धाम हमारे शौर्य का प्रतीक है, जो कि नाले को पाट कर बनाया गया, जिसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। दिखा रहा हूं आपको बयान। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जहां बलिदान और शौर्य, हमारे शौर्य गाथा का प्रतीक सैन्य धाम है, उस सैन्य धाम के नीचे हमारे, मैं समझता हूँ इससे खुला और क्या भ्रष्टाचार हो सकता है कि एक खाले को, एक नाले को पूरा घेर करके एक प्राइवेट व्यक्ति को दे दिया गया है। और किसने दिया है मैं नहीं जानता, लेकिन उससे सैन्य धाम के लिए भी भविष्य में खतरा है। सबसे बड़ी बात यह है कि नाले, खाले आदि यदि ये बंद हो जाएंगे, ये प्राकृतिक आउटलेट हैं हमारे, यदि ये बंद हो जाएंगे तो देहरादून का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। देखिए ना दोस्तों, कैसे शौर्य पर सवाल होता है, वो भी जब अपने उत्तराखंड में, जहां से बहुत सारे सैनिक निकले, बहुत सारे रिटायर्ड सैनिक यहां पर अभी भी हैं, लेकिन वहां शौर्य पर सवाल, शौर्य के स्तंभ, एक प्रतीक पर सवाल। अब जब पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने दो टूक जवाब दिया, कहा कि हरीश रावत का पूरा जीवन भ्रष्टाचार में कटा है। बल शुरू से लेकर आखिर तक वो भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त दिखाई दिए, इसलिए पहले उनको सैन्य धाम के दर्शन कर लेने चाहिए, उसके बाद वो टिप्पणी करें। गणेश जोशी कह रहे हैं हरीश रावत को। देखिए, जिसका जीवन ही भ्रष्टाचार से शुरू हुआ हो और खत्म हुआ हो, तो उसको वही दिखाई देगा। आप जाकर देखिए और उसके बाद मुझे बताइएगा कि सैन्य धाम कैसा बना है। दोस्तों, सैन्य कल्याण मंत्री हैं गणेश जोशी, और इस पूरे मामले को जिसने राष्ट्रपति तक पहुंचाया, जिसने प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाया, वो है एक वरिष्ठ वकील विकेश नेगी। विकेश नेगी के सवाल पर जब गणेश जोशी से सवाल किया जाता है, इसमें बीच में आपको बता दूं कि भैया ये वकील हैं, इन्होंने ऐसा पत्र में लिखा है और राष्ट्रपति और पीएमओ को यह पत्र भेजा गया है, तो इसमें जब अधिकारियों से सवाल करते हैं तो वो अधिकारी कहते हैं कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। दरअसल ये विभागीय मंत्री और विकेश नेगी की आपस में बनती नहीं, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन दोस्तों, जब किसी चीज पर कोई सवाल उठ रहा है, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, कुछ दस्तावेज भी दिखाए जा रहे हैं, तो उस पर एक तरफा यह कह देना कि नहीं सब ठीक ठाक है, ये कहां तक ठीक है? क्योंकि मैं आगे आपको बताऊंगा इसको कैसे ठीक बताया जा रहा है। एक वकील ने इस मामले में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र भेजकर अवगत कराया, बताया, कई आरोप लगाए गड़बड़ी के। कांग्रेस और फिर मंत्री का बयान आया कि भैया कांग्रेस का तो काम ही ऐसा है, कांग्रेस वाले तो खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो क्या अंगुली उठाएंगे। अब बारी आती है प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। धामी जी से सवाल किया गया पत्रकारों द्वारा, और धामी जी साफ तौर पर कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है, हमने सभी कार्य न्याय संगत किए हैं, अगर किसी के पास भ्रष्टाचार को लेकर कोई सबूत है तो उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। अब विकेश नेगी खुद एक वकील हैं दोस्तों, ये समझना चाहिए। और विकेश नेगी के बारे में जब आप पढ़ेंगे या आप सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि सैकड़ों ऐसे प्रदेश हित के मामलों को लेकर इस बंदे ने, इस वकील ने कोर्ट कचहरी तक में उन मामलों को ले जाकर खड़ा कर दिया। कई मामलों पर तो सरकारें, प्रशासन, अधिकारी घिरते दिखाई दिए क्योंकि गड़बड़ हुई थी। पहले मुख्यमंत्री को सुनिए, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भ्रष्टाचार की बुनियाद पर इस शहादत की दीवार को खड़ा किया गया है, क्योंकि अब जैसे उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने किया जाना है इसका, और भ्रष्टाचार के आरोप इसको लेकर के हरीश रावत ने लगाया। देखिए, हमारी सरकार में भ्रष्टाचार या गड़बड़ी जैसी कोई संभावना कहीं नहीं है, और भोग बजाकर ठीक प्रकार से
उसकी जांच की जा चुकी है, सारी चीजें विधि सम्मत हुई हैं, व्यवस्था के तहत हुई हैं। अगर कहीं किसी के पास गड़बड़ी के कोई सबूत आएंगे तो निश्चित रूप से हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अब जब दोस्तों प्रदेश में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है, मुख्यमंत्री कहते हैं, विकेश नेगी कहते हैं कि नहीं जी हाँ, तो सैन्य धाम में भ्रष्टाचार हो गया, तो बीते कुछ महीनों के पन्नों को पलटिएगा तो कुछ सवाल आपको भी मिल जाएंगे। मेरे पेज पर जाकर देखिएगा तो कुछ घोटाले यहां भी दिख जाएंगे जो मैंने बताया जरूर, हालांकि उनकी चर्चा सब तरफ है। आईटी पार्क की जमीन पर फ्लैट बनाकर किसने और किसको बेचे, एमडीडी की जमीन पर सवाल उठा, कुछ चहीतों को, कुछ बिल्डर्स को जमीनें दे दी गई, उन्होंने प्लॉटिंग तक कर दी, कुछ फ्लैट भी बना दिए, निर्माण हो गया। फिर बाद में जब खबर ने तूल पकड़ा तो एमडीडीए के अधिकारी रात को ही भागे, बल जेसीबी लेकर वहां। क्यों भागे? वो उत्तराखंड वन निगम का मामला, वो रसोईया घोटाला, कुक घोटाला, जहां पर मानकों को ताक पर रखकर नियमों की अनदेखी कर मेरे और आपके पैसे यानी उत्तराखंड वालों के पैसे से अवैध तरीके से कुक रखे गए, उनको सालों से तनख्वाह दी गई। वो कोई घोटाला, कोई गड़बड़ नहीं थी जिसमें बाद में कार्रवाई हुई। ये सवाल हो सकते हैं दोस्तों। जब प्रदेश में भ्रष्टाचार और गड़बड़ झाले की जगह नहीं है तो फिर अब सैन्य धाम के निर्माण पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया तो कहां भ्रष्टाचार पर लगाम लगी? हां, हो सकता है कुछ मामलों में कड़ी कार्रवाई हुई हो, कुछ मामलों में भ्रष्टाचार खत्म हो गया, कुछ विभागों में नहीं हो रहा हो, लेकिन जो हो रहा है वो भी क्यों हो रहा है? यहां तो सॉरी पर ही गड़बड़ी के सवाल खड़े हो गए, एक बड़ा सा धप्पा लग गया। दोस्तों, जहां एक और उत्तराखंड का शौर्य और वीर सैनिक की शहादत हमेशा हमारे लिए प्रेरणा रहती है, पूरे देश के लिए प्रेरणा बनती है, वही राज्य के पहले सैन्य धाम के निर्माण को लेकर उठे भ्रष्टाचार के आरोप चर्चा का केंद्र बन गए। सवाल ये कि क्या ये धाम वास्तव में हमारे शौर्य और शहादत का प्रतीक बनेगा, जिसमें शुरुआत में ही, जिसकी बुनियाद में ही भ्रष्टाचार का कीड़ा लग गया, ये आरोप लग गए। जब विवाद और राजनीतिक आरोपों के कारण इसकी पवित्रता कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वैसे आगामी 9 नवंबर को इसका उद्घाटन होने वाला है। इस बार नजरें इस धाम पर नहीं बल्कि उसके साथ जुड़ी सुरक्षा, पारदर्शिता और सम्मान पर जा टिकी हैं और उस भ्रष्टाचार पर भी जा टिकी हैं जिसके आरोप लगे हैं। अब प्रधानमंत्री आएंगे या क्या आगे कार्यक्रम रहेगा? अभी तक तो आने का कार्यक्रम है, आएंगे तो क्या वो उद्घाटन करेंगे? इस पर भी सवाल है। अगर उद्घाटन करेंगे, हो ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार हुआ हो, बाद में कोई ऐसी पीआईएल लगे, कोई याचिका जाए, कोर्ट ने कह दिया जांच करिए, जांच में कुछ मिला तो फिर एक बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन अब तक तो ये कहा जा रहा है कि 9 तारीख को, आगामी महीने में 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर इसे जनता को समर्पित किया जाएगा। लेकिन सवाल पीछा छोड़ने वाले नहीं है दोस्तों। आप क्या कहेंगे? कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। में बंजर जमीन से ट्रांसफर प्राइवेट लोगों को करी, उसमें से मुआवजा लिया गया, वो भी 43 करोड़ का लगभग था, और वो आपको में बांट दिया गया उन लोगों को। सैन्य धाम है, उस सैन्य धाम के नीचे हमारे से खुला और क्या भ्रष्टाचार हो सकता है कि एक खाले को, एक नाले को पूरा घेर करके एक प्राइवेट व्यक्ति को दे दिया गया है। जिसका जीवन ही भ्रष्टाचार से शुरू हुआ हो और खत्म हुआ हो,